कोरोना संक्रमण के चलते पूरा विश्व एक मुश्किल दौर से गुजर रहा है, लेकिन यही दौर पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के बाकी जीव जंतु पिछले कई दशकों से झेल रहे हैं। पूरा विश्व अपने संसाधनों के लिए कहीं ना कहीं किसी न किसी जीव जंतु को नुकसान पहुंचा रहा है। पर 27 मई को केरल में बड़ा क्रूर वाक्य सामने आया। केरल के मल्लपुरम में कुछ लोगों ने एक भूखी गर्भवती हथनी को विस्फोटक पदार्थों से भरा अनानास खिला दिया, जो उसके मुंह में फट गया, जिससे हथनी की जीभ, जबड़े और दांतों को गंभीर चोट पहुंची। दर्द को सहन करती गर्भवती हथनी पास के तालाब में खड़ी हो जाती है। शायद उसे पानी में राहत मिल रही थी। लगभग 2 दिन तक पानी में खड़े रहने के बाद हथनी की मौत हो जाती है। हथनी की मौत के बाद वन विभाग को सूचित किया जाता है। तभी ये पुष्टि होती है कि हथनी की मृत्यु हो गई है। ये एक हादसा नहीं था, ये एक मृत्यु थी और इसकी निंदा पूरा देश कर रहा है। यह मामला तब सामने आया जब वन विभाग के एक अफसर मोहन कृष्णन ने फेसबुक पर पोस्ट किया। मोहन कृष्णन अपने दुखद पोस्ट में क्षमा मांगते हैं और बताते हैं कि डॉक्टर ने उन्हें बताया कि मौत सिर्फ हथनी की नहीं हुई है, उनका बच्चा जो अभी जन्म लेने वाला था उसकी भी मौत हो चुकी है। कृष्णन कहते हैं कि डॉक्टर ने मास्क पहना था, इसलिए वो चेहरा नहीं देख पा रहे थे, लेकिन वो डॉक्टर के चेहरे पर दर्द को साफ देख सकते थे। इस पोस्ट के बाद यह खबर पूरे देश में फैल गई। इस घटना की पूरे देश ने निंदा की। विराट कोहली, सुनील छेत्री समेत कई खिलाड़ियों ने ट्वीट के जरिए अपना दुख जाहिर किया और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं उद्योगपति रतन टाटा ने भी इस घटना पर ट्वीट किया और कहा कि वे हैरान हैं। बेजुबान जानवरों के साथ ऐसा आपराधिक कार्य इंसानों की हत्या से अलग नहीं है। इंसाफ होना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि मामला देश के सबसे शिक्षित दर वाले राज्य का है, जहां साक्षरता दर लगभग 93% है। पूरे देश में पिछले साल में लगभग 80 हाथियों की मौत हो जाती है। आज के समय में लगभग 29,967 हाथी भारत में हैं और इनकी संख्या हर दशक 10% गिरती जा रही है। यही नहीं, भारत में लगभग 2500 हाथियों को व्यापार के लिए बंधक बनाया हुआ है। इसमें सिर्फ केरल में 500 की संख्या है। आईपीसी धारा 428 और 429 के अंतर्गत किसी भी जानवर को मारने, अपंग करने या बंधक बनाने पर 3 महीने की सज़ा एवं 25,000 तक का जुर्माना हो सकता है। इसे दोहराने के लिए सज़ा 3 महीने से 7 साल तक बढ़ाई जा सकती है। केरल के मल्लपुरम के इस वाक्य के बाद लोगों की अपेक्षा भी सख्त सज़ा की है। हाथी इतने शक्तिशाली होने के बाद भी शांत स्वभाव के होते हैं। यदि हाथी को हानि ना पहुंचाई जाए तो वो विशालकाय होने के बाद भी आक्रामक नहीं होता है। हाथी लगभग 22 महीने गर्भ में रहने के पश्चात जन्म लेता है। एक हाथी में लगभग 1.5 लाख मांसपेशियां होती हैं। वहीं हाथी के दांतों को भी बहुमूल्य माना जाता है। पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के लिए हाथी ही नहीं, हर जानवर बहुमूल्य है और उसकी अपनी एक विशेषता है। हमें जानवरों की ओर रक्षात्मक होने की आवश्यकता है।